नमो बुद्धा दोस्तों, फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के एक नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। दोस्तों, मैत्रेय बोधिसत्व को भविष्य का बुद्ध कहा गया है। वे तुषित लोक में निवास करते हैं और समय आने पर पृथ्वी पर अवतरित होंगे और शाक्य मुनि के उत्तराधिकारी। इस वीडियो में आप मैत्रेय बुद्ध की भविष्यवाणी, शिक्षाएं और विभिन्न परंपराओं में उनकी भूमिका को जानेंगे। दोस्तों, बोधिसत्व का कंसेप्ट महायान और वज्रयान में है, थेरवाद में नहीं है। मैत्रेय ये संस्कृत शब्द है, इसका दूसरा नाम जंपा जो तिब्बती में है, अजित भी है जो संस्कृत में है। मैत्रेय का शाब्दिक अर्थ प्राचीन भारतीय संस्कृत भाषा में महान प्रेम है। कहा जाता है कि वे वर्तमान में तुषित शुद्ध लोक में निवास करने वाले एक मुकुटधारी बोधिसत्व हैं जो भविष्य में बुद्ध बनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुनर्जन्म के बाद वे एक पवित्र वृक्ष के नीचे बैठेंगे और अपने पूर्ववर्ती बुद्ध शाक्य मुनि की तरह पूर्ण और सिद्ध ज्ञान प्राप्त करेंगे। उस समय तक बुद्ध शाक्य मुनि की शिक्षाएं लुप्त हो चुकी होंगी और विश्व एक अंधकार युग में डूबा होगा, क्योंकि यह सच्चे धर्म से रहित होगा। मैत्रेय बुद्ध को भविष्य का बुद्ध भी कहा जाता है। अमिताभ सूत्र और लोटस सूत्र जैसे विभिन्न बौद्ध सूत्रों में मैत्रेय बुद्ध को अजिता कहा गया है। मैत्रेय बुद्ध को पांचवा बुद्ध माना गया है जो इस कल्प या युग में अवतरित हुए थे। इसके बाद मैत्रेय पूर्णतः प्रबुद्ध बुद्ध के 12 महान कार्य संपन्न करेंगे। उनके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों में एक धम्म चक्र परिवर्तन होगा, जिसका अर्थ है कि वे शिक्षाएं देंगे और बुद्ध धर्म के सौभाग्यशाली युग की पुनः स्थापना करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि मैत्रेय इस महान युग में ऐसा करने वाले 5वें बुद्ध होंगे, जबकि बुद्ध शाक्य मुनि चौथे बुद्ध थे। भविष्यवाणी के अनुसार मैत्रेय शाक्य मुनि के उत्तराधिकारी बनेंगे, लेकिन अपने पूर्ववर्ती के विपरीत बुद्ध मैत्रेय केवल सूत्र मार्ग की शिक्षा देंगे। इसका अर्थ है कि वे तंत्र की शिक्षा नहीं देंगे। ऐसा कहा जाता है कि मैत्रेय बुद्ध शाक्य मुनि के 8 बोधिसत्व शिष्यों में से एक के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि महान भारतीय गुरु असंग को बोधिसत्व मैत्रेय के दर्शन हुए थे और वे सीधे उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुषित के पास गए थे। भारतीय गुरु ने इन अद्भुत शिक्षाओं को मैत्रेय के 5 ग्रंथों के रूप में जाना जाता है और इन ग्रंथों से लामरिम या ज्ञानोदय के मार्ग के चरण की विधि परंपरा का उदय हुआ। ऐसा कहा जाता है कि लामा त्सोंगखापा और अतिश वर्तमान में मैत्रेय के अनुचर के रूप में तुषिता में निवास कर रहे हैं। इसलिए जो लोग लामा त्सोंगखापा के गुरु योग या गदेन लाग्यामा का अभ्यास करते हैं, वे तुषिता में मैत्रेय के अनुचरों के बीच पुनर्जन्म के कारणों का सृजन करते हैं। डोमो गेशे रिनपोछे जैसे कुछ लामा जानबूझकर मठों और मंदिरों में मैत्रेय की बड़ी मूर्तियां स्थापित करते हैं, ताकि मैत्रेय के शिष्यों के अनुचरों के बीच पुनर्जन्म के कारणों का सृजन किया जा सके। बौद्ध इतिहास के परंपरा के अनुसार मैत्रेय बुद्ध को एक बोधिसत्व माना गया है। जो भविष्य में पृथ्वी पर प्रकट होंगे, निर्वाण प्राप्त करेंगे और पृथ्वीवासियों को शुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे, ठीक वैसे ही जैसे शाक्य मुनि बुद्ध ने दी थी। बौद्ध ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार मैत्रेय बुद्ध जीवित बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी हैं। मैत्रेय बुद्ध के पृथ्वी पर वापस आने की भविष्यवाणी कई बौद्ध देशों के बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण संप्रदायों में लिखी गई है। मैत्रेय बुद्ध विभिन्न बौद्ध ग्रंथों और ग्रंथों में गहराई से निहित हैं, जहां भविष्य के बुद्ध का अक्सर उल्लेख और भविष्यवाणी की जाती है। अमिताभ सूत्र, लोटस सूत्र और विभिन्न परंपराओं के अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म ग्रंथों में मैत्रेय का उल्लेख मिलता है। ये ग्रंथ मैत्रेय की विशेषताओं और गुणों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और बौद्ध धर्म के भविष्य में उनकी भूमिका के महत्व पर जोर देते हैं। प्रतीकवाद और उनकी विशेषताएं क्या हैं? मैत्रेय बुद्ध की कई मूर्तियां और चित्रों को विभिन्न विशेषताओं जैसे हस्त मुद्राओं
और मुद्राओं के साथ दर्शाया गया है। मैत्रेय बुद्ध की मूर्तियां उन सभी गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो बोधिसत्व के गुणों में होनी चाहिए। मैत्रेय बुद्ध की अधिकांश बुद्ध मूर्तियों को दोनों हाथों से धम्मचक्र मुद्रा में दर्शाया गया है। मैत्रेय बुद्ध को मूर्तियों के प्रत्येक हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए भी दर्शाया गया है। प्रत्येक हाथ में धर्म चक्र और एक अनुष्ठानिक आधार भी था। धम्मचक्र और अनुष्ठानिक कलश को कमल पुष्प के शीर्ष पर दर्शाया गया है। कमल के शीर्ष पर स्थित धम्मचक्र इस बात का संकेत है कि मैत्रेय बुद्ध सभी प्राणियों में धर्म का प्रसार और शिक्षा देने के अपने मिशन पर बल देते हैं। कमल के शीर्ष पर स्थित अनुष्ठानिक कलश दर्शाता है कि मैत्रेय बुद्ध का जन्म एक निम्न जाति परिवार में हुआ था। इसके विपरीत बौद्ध इतिहास दिखाता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म एक उच्च जाति परिवार में हुआ था। थाईलैंड मंदिर में विभिन्न बौद्ध परंपराओं में मैत्रेय की भक्ति पद्धतियां भिन्न भिन्न हैं। महायान बौद्ध धर्म में मैत्रेय को एक बोधिसत्व के रूप में पूजा जाता है जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया लेकिन दूसरों की आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करने के लिए संसार में ही रहते हैं। भक्तजन अक्सर मैत्रेय को समर्पित मंत्रों और धारणों का पाठ करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। पूर्वी एशियाई बौद्ध धर्म में विशेष रूप से चीन और जापान में मैत्रेय भक्ति धार्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू रही है। भक्त मैत्रेय की पवित्र भूमि में पुनर्जन्म की कामना करते हैं जहां वे उनके मार्गदर्शन में अपनी आध्यात्मिक प्रगति जारी रख सकें। सूत्रों का जाप, अर्पण और पुण्य कर्म जैसे अनुष्ठान मैत्रेय की भक्ति के सामान्य रूप हैं। कुछ बौद्ध संप्रदायों जैसे तिब्बती बौद्ध धर्म मैत्रेय की शिक्षाओं के सार से जुड़ने के लिए प्रेम और करुणा के विकास पर जोर देते हैं। इन गुणों को विकसित करने पर केंद्रित ध्यान साधनाओं को मैत्रेय के करुणामय स्वभाव के साथ तालमेल बिठाने के एक साधन के रूप में देखा जाता है। पूर्वी एशियाई बौद्ध धर्म में मैत्रेय को अक्सर भविष्य के बुद्ध के रूप में दर्शाया जाता है जो धर्म की शिक्षा देने और प्राणियों को ज्ञानोदय की ओर ले जाने के लिए प्रकट होंगे। यह विश्वास विभिन्न बौद्ध ग्रंथों में निहित है जिसमें लोटस सूत्र महायान महापरिनिर्वाण सूत्र में शामिल है जो सुदूर भविष्य में मैत्रेय के आगमन की भविष्यवाणी करते हैं। पूर्वी एशियाई बौद्ध इतिहास में मैत्रेय भक्ति धार्मिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता रही है। भिक्षु और सामान्य लोग अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और ध्यान साधनाओं के माध्यम से मैत्रेय की पूजा करते हैं। मैत्रेय को समर्पित मंदिर पूर्वी एशिया भर में पाए जा सकते हैं जहां भक्त श्रद्धा अर्पित करने और आशीर्वाद लेने जाते हैं। कुछ पूर्वी एशियाई बौद्ध परंपराएं मैत्रेय को एक शुद्ध भूमि की अवधारणा से जोड़ती हैं, एक दिव्य क्षेत्र जहां प्राणी अधिक आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भक्त मैत्रेय की शुद्ध भूमि में पुनर्जन्म लेने की आकांक्षा रखते हैं जहां वे करुणामय मार्गदर्शन में अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रख सकें। मैत्रेय बौद्ध धर्म से परे, बौद्ध धर्म की सीमाओं से परे मैत्रेय की छवि ने विविध सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों की कल्पना को आकर्षित किया। हिंदू धर्म में मैत्रेय को कभी कभी विष्णु के भावी अवतार के समान माना जाता है जो वर्तमान युग के अंत में दुनिया में धार्मिकता और व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रकट होंगे। ताओवाद में मैत्रेय को ताओ के प्रकटीकरण के रूप में देखा जाता है जो वास्तविकता का अंतर्निहित सिद्धांत है जो समस्त अस्तित्व को नियंत्रित करता है। ताओवाद के अनुयायी मैत्रेय को एक बुद्धिमान और दयालु ऋषि के रूप में पूछ सकते हैं जो सामंजस्य और संतुलन के गुणों का प्रतीक है। एशियाई धार्मिक परंपराओं के बाहर भी मैत्रेय ने पश्चिमी गूढ़ विद्या और नवयुग आंदोलनों में प्रतिध्वनि पाई है जहां उन्हें अक्सर एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में चित्रित किया जाता है जो ज्ञान और परिवर्तन के एक नए युग का सूत्रपात करते हैं। सांस्कृतिक या धार्मिक संदर्भ चाहे जो भी हो, मैत्रेय की छवि एक बेहतर दुनिया के लिए आशा और आकांक्षा को प्रेरित करती रहती है। मैत्रेय बुद्ध के रूप में हंसते हुए बुद्ध, चीनी बौद्ध धर्म में हंसते हुए बुद्ध को अगले मैत्रेय के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि हंसते हुए बुद्ध एक बोधिसत्व भी हैं और अगले मैत्रेय बुद्ध भी होंगे। विभिन्न बुद्ध प्रतिमाएं मैत्रेय बुद्ध का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन हंसते हुए बुद्ध दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय बुद्धों में से एक हैं, खासकर अपने
मोटे पेट और मुस्कुराते हुए चेहरे के लिए। दोस्तों, तो ये था मैत्रेय बुद्ध के बारे में जानकारी। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप चैनल को हाइप भी कर सकते हैं। मिलता हूं इसी तरह के एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।